सबसे पहले यहां पे मैं आपको बात एक बोलना चाहूंगा जो कि है कि डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको चाहिए क्या, आपको कितने परसेंटेज चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन क्या दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का मेरे जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि क्या परसेंटेज जिंदगी में मैटर करता है। जैसे कल मैं एक लाइव सेशन ले रहा था, उसमें एक बच्चा मुझे पूछा, और काफी ऐसे पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, बाकी लोग को पूछते हैं। एक फॉर्मूला था जिसका नाम है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है, ये इसका क्या है, वैल्यू है। तो किसी ने मेरे को पूछा कि सर मुझे एक बात बताना कि आपका तो पढ़ाई वढ़ाई हो गया है, तो क्या हमने जो ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, क्या आपको काम आ रहा है क्या जिंदगी में अपने? तो मैंने बोला नहीं काम आ रहा है। अरे कहां से काम आएगा? तो यार वो बच्चा हंसने लगा, बोलता है कि सर फिर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसका तो रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हम क्यों इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, हम क्यों परसेंटेज निकालते हैं। तो मेरा उसको एक जवाब था, और मैं ये आप लोग को भी बोलना चाहूंगा कि समझ लो कि 8th स्टैंडर्ड में आप लोग अभी पढ़ रहे हो, और 8th स्टैंडर्ड में ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने इसमें पढ़ाई नहीं किया, 8th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आपने याद नहीं किया, ठीक है, तो आप जब 9th में जाओगे, क्योंकि तो पढ़ना तो जो सिस्टम चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम उसके हिसाब से पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है ना खुद से ही, मतलब खुद से ही आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो गए, मतलब ऐसा प्रिंट निकाल लिया, उसके ऊपर लिख दिया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया मैंने, खुद से तो आपको डिग्री मिलेगा नहीं, आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। जूनियर सीनियर पहली दूसरी तीसरी से करते करते 10वीं तक आना पड़ेगा, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर ऐसे उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग, फिर ऐसे ही आगे पढ़नी पड़ेगी। तो एजुकेशन सिस्टम है, वैसे तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल जो था a प्लस बी दी होल स्क्वायर रियल लाइफ में काम आता है, नहीं आता है। लेकिन अगर ये आप 8th में नहीं पढ़ोगे तो 9th में जब जाओगे तो ये जो a प्लस बी दी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, ठीक है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये जो फॉर्मूला है इसका मीनिंग या फिर ये कहां से डिराइव हो, ये समझेगा क्या? समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब ये है कि हमें एकेडमिक्स क्यों होते हैं 7वीं के बाद 8वीं, 8वीं के बाद 9वीं, क्यों? क्योंकि जो चीज हम पहले पढ़ते हैं उसका भले असली जिंदगी में कोई यूज ना हो, लेकिन उसका आने वाले स्टेप्स में बहुत रोल होता है। जैसे सीढ़ियां हम चढ़ते हैं दोस्तों, ये सीढ़ियां होती है, तो आप पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, तीसरी सीढ़ी चढ़ते हो, बराबर? एक एक स्टेप ही लेते हो ना, कि एक ही बार 3 सीढ़ी ऐसा करके जाते हो। बहुत सारे लोग करते हैं एक ही बार पहले स्टेप के बाद सीधा तीसरी सीढ़ी पे जंप करते हैं, लेकिन चांसेस ये भी होता है कि पहली से जब तीसरी पे जाओगे तो आपका पैर फिसल सकता है, और ऐसा गिरोगे कि आपका कभी वो पैर ना ठीक नहीं हो सकता, पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, बहुत खतरनाक सीन हो सकता है। ठीक है, तो रिस्क तो नहीं ले सकते। तो अगर रिस्क नहीं लेना है तो यार 8वीं के बाद 9वीं आना पड़ेगा, ये फॉर्मूले के बाद यही फॉर्मूले पे आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जिंदगी में हमने जो भी चीज पढ़ी है हमारे अलग अलग स्टैंडर्ड में, तो उसको लेके आगे चलना पड़ेगा, तभी हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट से लेके नेक्स्ट तक जा सकते हैं। और एंड टू एंड हमारा अल्टीमेट गोल यही रहता है कि हम एक अच्छी तरीके से डिग्री हासिल कर ले और उसके बेस पे हम कोई जॉब करें, और फिर रियल लाइफ जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें जो मिलेगा उसके बदौलत हम एक अच्छा करियर बना सके। यही होता है रियल लाइफ, और यही होता है यूज हमारा किसमें, बताओ किसमें? रियल लाइफ में और एजुकेशन सिस्टम में। तो सवाल यह भी है कि कितने परसेंटेज लाना बेटर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, जितना आप चीजों को समझोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, उतना आपके परसेंटेज अच्छे आएंगे। तो इसका लेना देना कहीं नहीं है कि अगर किसी के 10वीं में 98 परसेंटेज आए हैं तो लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना गारंटी जरूर है कि उस इंसान का नॉलेज, और वो जब 11वीं में जाएगा ना तो उसको बहुत इजी लगेगा वो 11वीं, क्योंकि उसने 10वीं का पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर रखा है, तभी जाके उसको 98% आए। तो सबसे पहले ये अपने आप से पूछना कि आप बनना क्या चाहते हो और कितने परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो।